कि यार दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। अगर हम मन और मस्तिष्क में जीत दर्ज कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको हरा सके। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, कारगिल युद्ध के 25 साल इस साल पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर एलन करियर इंस्टीट्यूट ने आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शौर्य वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें आसपास के 18 जिलों के 27 शहीदों के परिजनों को आज यहां पर मंच पर बुला करके सम्मानित किया गया। दोस्तों, अजीबो गरीब एक माहौल था, क्योंकि एक तरफ तो जब शहीद परिवार अपनी कहानियां कह रहे थे, लोग रो रहे थे, वहीं दूसरी ओर खड़े होकर के ताली भी बजा रहे थे। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने छात्रों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव मौजूद थे, एलन के निदेशक डॉक्टर नवीन महेश्वरी, विंग कमांडर राहुल पुनिया, स्क्वाड्रन लीडर अक्षत और उसके साथ एलन का पूरा स्टाफ था। दोस्तों, हम बातचीत करेंगे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इसी उत्तर प्रदेश की धरती का बच्चा हूं और आज इसी धरती पर उन वीरों को नमन करने के लिए आया हूं, उनका वंदन करने के लिए आया हूं, जिन्होंने मेरे साथ उस कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। और ऐसे योद्धाओं को नमन करना, वंदन करना, और इस यूथ के सामने कि जो एक यूथ जो मेंटली, इमोशनली बड़ा कमजोर होता चला जा रहा है, उनको ये प्रोग्राम करने का हमारा ये माध्यम था, एक संदेश था कि इस युद्ध को बताना कि यार आप लोग जो छोटी छोटी पढ़ाइयों में, इतनी चुनौती, इतनी कठिनाइयों में अपने आप से इतने हताश और निराश हो जाते हो और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को तुच्छ समझ करके फांसी के फंदे तक लटक जाते हो, ये वो परिवार हैं, ये वो साक्षात वो साहस की प्रतिमूर्तियां हैं जिन्होंने 25 साल 26 जुलाई देश के लिए कारगिल युद्ध बंद हो गया था, लेकिन आप जब इनसे बात करेंगे आपको एहसास होगा इनके लिए वो कारगिल का युद्ध तो बंद हुआ, लेकिन इनके जीवन का युद्ध शुरू हुआ था। आपने देखा सुना, किसी के 1 महीने का बच्चा था, किसी के 6 महीने का बच्चा था, किसी के गर्भ में बच्चा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 25 साल जीवन का संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज अपने पैरों पर बच्चों को खड़ा किया और खुद भी इस समाज और राष्ट्र के अंदर एक साहस की प्रतिमूर्ति के रूप में खड़ी हुई हैं। तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें ताकत का आकलन करना, उस क्षमता का हमें एहसास दिलाती है कि कठिनाई से हमें इतनी ताकत मिल रही है, हम लड़ सकते हैं और चुनौतियों को और पार कर सकते हैं। सच का है कि जो है इस धरती से तो इतने बड़े बड़े कवि हुए, दिनकर जी ने भी तो कहा कि यार दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। अगर हम मन और मस्तिष्क में जीत दर्ज कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको हरा सके। और ये वो परिवार हैं जो हारे नहीं, बल्कि इस राष्ट्र को जिता करके खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मैं पूरे देश के 527 माँ भारती के बेटों के परिवारों से उनको वंदन नमन करने का जो मुझे आज 270 फैमिलियों से हमारी ये ऐसी कहानियां मिली हैं और उन फैमिलियों से, परिवारों से मिले हैं और उन लगभग 1 लाख स्टूडेंटों के सामने हमने उन परिवारों की कहानियों को बताया है, समझाया है, ताकि कम से कम इनके जीवन में जब चुनौतियां आए तो ये घबराए नहीं, हताश नहीं हो और राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके और अपने जीवन का जो बहुमूल्य जीवन है इसमें कभी इसमें निराश ना हो और आगे बढ़ें और अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करें। क्योंकि भारत माँ ने कायर और बुजदिल पैदा नहीं करे, हमारी माओ ने हमें बुजदिल नहीं पैदा किया, हर एक माँ ने, भारत माँ ने सिंघनी और शेर पैदा किया है। जब सिंघनी और शेर हैं तो सिंघनी शेर चुनौतियों से घबराते नहीं है, लड़ते हैं और चुनौतियों को मार करके खुद से जा करके मरते हैं। एलन जैसे इंस्टीट्यूट ने इस तरीके के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, कितना आवश्यक है कि और भी लोग इस तरीके के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, ये देश की हर संस्थाओं का ये दायित्व और कर्तव्य बनता, खास करके एजुकेशनल, जहां बच्चे का भविष्य बन रहा होता, भविष्य अपने कैरियर को बनाने की बात सोच रहा होता है,
तो अगर उसमें इस राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी, जब वो अपने कैरियर को बना करके किसी पोस्ट पर पहुंचेगा, या उसको एहसास होगा कि इस ऑफिस में बैठने का जो सुकून मुझे मिल रहा है, ये मेरी मेहनत की वजह से नहीं, ये उन बेटे और बेटियों की वजह से जो सरहदों पर खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं। जिस दिन ये एहसास होने लगेगा, उस दिन इस राष्ट्र का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक उन शहीद परिवारों से नित्य मिलना शुरू करेगा और उनसे एक नई अनुभूति को जरूर प्राप्त करेगा। योगेंद्र जी, 25 साल हो गए हैं, तो क्या था वो घटनाक्रम आज से 25 साल पहले, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, कैसा लगता है? बिल्कुल, आज 25 साल का जो है हो गए हैं उस कारगिल के युद्ध को। जब 25 साल की बात करता हूँ, कारगिल के जब शब्द जहाँ पे आता है तो उन साथियों के चेहरे याद आते हैं, उनकी वो यादें याद आती हैं कि किस तरह से इस भारत के वो सैनिकों ने, इस हिंदुस्तान के सैनिकों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। हम सबने जो है फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी है। और गर्व भी हुआ था। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस अपने उन साथियों के साथ देख रहा था कि इस धड़ पर गर्दन नहीं थी, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। दोनों हाथ, दोनों पैर कट जा रहे थे, लेकिन चेहरे के ऊपर हताशा और निराशा नहीं थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा था। और उस चेहरों को देख करके हम जैसे बच्चे इतनी प्रेरित हुए कि या जिसके पास मृत्यु उसके दरवाजे पर खड़ी है, अंग नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो है कोई हताशा और निराशा नहीं, वो फिर भी राष्ट्र के लिए आखिरी समय तक हंसता हंसता कुर्बान होने के। और ये सब हमारी माओ से हुआ है। हमारी माओ ने वो संस्कार दिए, वो शिक्षा दिया, वो ज्ञान दिया। वो अब उसी से वो एक एक करके मुझे वो टाइगर हिल द्रास सेक्टर की वो सबसे ऊंची चोटी, जिस पर 7 जवान हम चढ़े थे, 7 में से 6 शहीद हुए। उन्हीं में से वो पल जब याद आते हैं कि मैं सिर से लेकर के पैर तक लहूलुहान, मुझे जो फर्स्ट एड कर रहा था उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल जाता है। एक ट्रेनिंग का साथी, उसको सीने में गोलियां लगती हैं, उसके पूरे फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, गोद में लेट जाता है। किसी की गर्दन कट जाती है, किसी का हाथ पैर कट जाते हैं। हम जब ये ऐसी परिस्थितियां आती हैं इतने डर जाते हैं, लेकिन उस समय जो हिम्मत ईश्वर ने मुझे दी, देशवासियों ने जो दी, क्योंकि सैनिक अकेला नहीं लड़ रहा था, पूरा राष्ट्र उसके साथ लड़ रहा था। राष्ट्र की जो इमोशनली जो बॉन्डिंग सैनिकों के साथ बनती रही, वो ताकत बनी। और उसी ताकत से 17 गोलियां लगने के बावजूद भी हाथ की पूरी हड्डी निकल गई थी, पैर की पूरी मसल्स निकल गई थी, हिम्मत नहीं हारी और उन पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाए और उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। और ये उत्तर प्रदेश की धरती है, इसमें मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज तक 21 परमवीर चक्र मिले, 21, और 21 में से आज की डेट में 4 परमवीर चक्र उत्तर प्रदेश की धरती से थे तो 5, लेकिन एक जब उत्तराखंड में चले गए धन सिंह थापा। सबसे पहले जो फर्स्ट परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ में जब अगर कोई परमवीर चक्र इस धरती का हुआ, नायक जदुनाथ। उसके बाद 62 में हमारा धन सिंह थापा, 65 में अब्दुल हमीद, और अभी 99 के अंदर 2 मनोज कुमार पांडे और एक मैं आपका बेटा, आपका जो है भाई आपके हूँ। बस यही एक जीवन का उद्देश्य अब बचा है। आफ्टर रिटायरमेंट इस देश के युवाओं में सकारात्मक भाव भरता रहूं और उनके राष्ट्र को उनको साथ में जोड़ता रहूं, वो राष्ट्र के साथ जुड़ते रहें, ताकि उनको कभी ये लगे नहीं जैसे आजकल के लोगों को विदेश चलते हैं, भारत में क्या रखा है। अरे भारत ने तुम्हें जन्म दिया, सांसें दी, भोजन दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया। अब तो हमारा दायित्व बनता है इस राष्ट्र को देने का, प्रदेश को देने का, सोसाइटी को देने का। तो अब हमें देना है, राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाना है। युवाओं का राष्ट्र है, युवा इस राष्ट्र की ताकत है और ये ताकत इस राष्ट्र के निर्माण में, उत्थान में लगनी चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र सुपर पावर बने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की माटी के लाल परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी का इंटरव्यू करने का परम सौभाग्य नेशनल वॉच को दूसरी बार मिला, क्योंकि 17,000 फुट
आप समझिए कि 17,000 फुट पर 17 गोलियां योगेंद्र जी को लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पाकिस्तान की चौकी को नेस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद वहीं से कारगिल की विजय यात्रा आरंभ हो गई। दोस्तों, नेशनल वॉच ऐसे वीरों के अदम्य साहस को बारंबार प्रणाम और नमन करता है और नमन करता है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के ऐसे प्रोग्रामों को जिसमें कि शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। निश्चित ही छात्र इस बड़े और अनोखे कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखकर बहुत सारा आत्मबल लेकर के अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए निश्चित ही कुछ करेंगे। लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।